हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मौसमी रॉय एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ जहाँ पे हम स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. दिस सीरीज़ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इट डज़ नॉट मैटर कि आप अपने रिलेशनशिप के कौन से फेज़ में हैं. या तो आपके लाइफ में अभी कोई नहीं है, मतलब आप सिंगल हो, आप ब्रेकअप फेज़ में हो सकते हो, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप के शुरुआती स्टेजेस पे हो सकते हो, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे हो सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो. आप किसी भी स्टेज में क्यों ना हो रिलेशनशिप के, बट ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा टू अंडरस्टैंड योर रोल इन द रिलेशनशिप एंड आपको किस तरीके से अपने पार्टनर को स्वीटेबल वे में आपके साथ अलाइन कराना है. ठीक है, आपके रिलेशनशिप को किस तरीके से एक सही ट्रैक पे उसको चलाना है. ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं इस सीरीज़ में डिस्कस करने जा रही हूँ. तो मेरे अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इस सीरीज़ में, आप उन सारे वीडियोस को देखिए. एंड उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वर्थ मैनी सेशंस एंड मैनी व्हाट्सएप कोचिंग इन्वेस्टमेंट एज वेल. ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा थोड़ा रिक्वेस्ट रहता है कि मैम हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं या फिर हम हाउसवाइफ हैं, हमारा इनकम फिलहाल नहीं है, हम अभी अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन हमारे रिलेशनशिप को हम भी तो अच्छा करना चाहते हैं, तो हम क्या करें. ठीक है, तो ऐसे सारे लोगों के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट. उसके लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं लगता है ना. उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि जब भी मैं कोई ऐसे यूजफुल वीडियोस डालूं, एटलीस्ट वो तो देख पाऊं, एटलीस्ट उसमें जो लर्निंग्स है उसको तो इम्प्लीमेंट कर पाओ. शायद उसी इम्प्लीमेंटेशन के चलते मनी भी मैनिफेस्ट कर लो, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मैनिफेस्ट कर लो, एंड उस मैनिफेस्टेशन से शायद आप खुद में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए शायद आप पर्सनल सेशंस ले सको, शायद आप व्हाट्सएप कोचिंग अफोर्ड कर सको, राइट. सो सबसे पहले ये स्टेप इंपॉर्टेंट है ना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू गेट द अपडेट्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियोज विच आर रेलिवेंट टू यू. ठीक है, सो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही पर्टिकुलर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज के बारे में आपको मैं क्लैरिटी देना चाहूंगी. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस करी थी कि कैसे आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करना है, सिर्फ खुद के लिए मैनिफेस्ट करना है, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं. मतलब प्राइमरीली उसके लिए मैनिफेस्ट नहीं करना है, प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए ही मैनिफेस्ट करना है. तो वहां पे वीडियो के लास्ट में मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि कैसे आप अगर किसी दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करने जाते हो, इट कैन बी कि आप किसी दूसरे को जॉब लग रही है, किसी दूसरे का पढ़ाई अच्छा हो रहा है, किसी दूसरे का हेल्थ अच्छा हो रहा है, या फिर लाइफ में अगर उनको मोटिवेशन नहीं है, सही राह पे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कोई गलत दिशा में जा रहे हैं. अगर ऐसे सारे लोगों के लिए अगर आप अच्छा सोचते हैं, उनका अच्छा करना चाहते हैं, एंड उनके लिए आप पर्सनली उनके कार्मिक इक्वेशन में इन्वॉल्व होके अगर आप उनके लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने ये चीज बताया था, तो इसके लिए आपको कुछ कार्मिक रिपरकशंस हो सकते हैं, होते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी सफर कर रहा है या फिर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये पर्सन ऐसा ही चलता चला गया तो इसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी है. ठीक है, तो आप उस चीज में घुस जाते हो क्योंकि आप उन लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हो. लेकिन मैंने उस चीज को बताया था एक सॉफ्ट वार्निंग के रूप में कि आप कर तो सकते हो, लेकिन करने से आपको कार्मिक रिपरकशंस आएंगे. ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू अगेन दैट यू वॉच ऑल द वीडियोज इन दिस प्लेलिस्ट दैट आई हैव अपलोडेड सो फार. ठीक है, तो आज मैं एक पर्सनल सेशन ले रही थी विथ वन ऑफ माई कंटिन्यूड क्लाइंट्स. ठीक है, तो उनका ये क्वेश्चन था जिसका ही रिस्पॉन्स ये वीडियो है. उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि वो अभी मैरिड है, तो उनके अभी जो बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशंस हैं वो अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग है और अपने बच्चों के रिगार्डिंग है, अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग है. ठीक है, सो उन्होंने मुझे ये चीज पूछा कि मैम आपने उस दिन इस वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें कार्मिक रिपरकशंस होते हैं, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा एक कंफ्यूजन था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो मोस्टली अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ कि उसका इनकम बढ़ जाए, या फिर मैं अपने बच्चों के लिए मैं करती हूँ कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, उनका हेल्थ सही रहे, अपने पेरेंट्स के लिए मैं करती हूँ. सो फिर मुझे क्या करना चाहिए, राइट. सो मैंने वही सोचा कि इस चीज का जवाब सिर्फ मैं उस क्लाइंट को नहीं दूंगी उस वन ऑन वन सेशन में, बल्कि मैं ये एक पूरा वीडियो आप लोगों को मैं
डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है पर्टिकुलर पहला वाला, वो आप में से सभी ने देखा है आई सपोज, और अगर नहीं देखा है तो देखोगे, क्योंकि मैंने इसको रिकमेंड किया है आपको देखने के लिए, राइट। सो जब भी आप वो वीडियो देखोगे आपके माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये सिर्फ खुद के लिए कैसे मैनिफेस्ट करें, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स है, हमारे सिबलिंग्स है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है, हमारे स्पाउस है, या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, या फिर बच्चे हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऐसे क्लोज रिलेशनशिप में हमारे लाइफ में ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी एक बेहतर जिंदगी जिए, हम चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनकी अच्छे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में उनका एडमिशन हो, उनको अच्छी नौकरी लगे। अगर कोई बीमार है तो हम चाहते हैं कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है। अगर किसी के घर में, सपोज हमारे बेस्ट फ्रेंड के घर में अगर बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है उनके स्पाउस के साथ, तो हम चाहते हैं कि वो झगड़ा ठीक हो जाए, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स खुश हो जाए अपने लाइफ में। अगर बच्चे बीमार है, स्पाउस बीमार है, तो हम चाहते हैं कि वो सारे लोग हेल्दी हो जाए, नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं, राइट। सो हियर आई वुड लाइक टू ड्रॉ दिस क्लैरिटी कि देखो, इन जनरल ये एक थंब रूल है कि आप एज ए पर्सन, आपका काम यही है कि आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है, ठीक है, आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है एंड खुद के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, खुद की रिसीविंग मोड पे आपको काम करना है, खुद की हायर एंड हाईएस्ट वाइब्रेशन को आपको पकड़ना है, खुद के एंड स्टेट को आपको पकड़ना है, उस चीज को आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आपके मन में ये सारे लोग भी हैं जिनके लिए आपको भी दिल करता है कि इनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो, और आप ना चाहते हुए भी किसी ना किसी रूप में इनके लाइफ के कार्मिक इक्वेशन में अगर आप घुस रहे हैं, और बीच में से आपने मेरा ये वीडियो भी देख लिया है, तो फिर इसमें मैं ये देखो, ये क्लैरिटी आपको देना चाहूंगी कि हम लोग सन्यासी तो नहीं है ना, हम लोग सांसारिक है, ठीक है, हम लोग सांसारिक हैं। और क्योंकि आप सांसारिक हो, देखो संसार में वही आदमी फंसता है जिसके कार्मिक इक्वेशंस लोगों के साथ है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो कि आपके लाइफ में संन्यास योग लिखा हुआ है, या फिर आपका डेस्टिनी ही ऐसा है, आपके इंक्लिनेशंस ही वैसे हैं कि आप अभी उस तरफ जा रहे हैं कि मुझे, ठीक है, आई एम ए वेल विशर, मैं सबके लिए अच्छा मैं सोचती हूं, लेकिन मैं किसी के लाइफ में पर्सनली इन्वॉल्व ना उनको मेरे लाइफ में होने दूंगी, ना मैं उनके लाइफ में होंगी। अगर आपके लाइफ में इस तरीके का वैराग्य आ गया है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। या फिर संसार में रहते हुए भी कुछ लोग बहुत ज्यादा डिटैच्ड होते हैं, बट दैट्स रेयर, बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं, क्योंकि वो करने के लिए आपका कार्मिक एंटेंगलमेंट बहुत ज्यादा जब छूट जाएगा, तब आपको ये थोड़ा जीवन मुक्त जिसको बोलते हैं ना, इस चीज का आपको एहसास होगा, ये ब्लिसफुल स्टेट का आपको एहसास होगा कि सबके बीच रहते हुए भी आप अटैचमेंट फील नहीं कर रहे हो, आप काफी फ्री फील करते हो, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं वो ऐसे नहीं है। मेजॉरिटी लोग बहुत ज्यादा कार्मिक बंधनों में होते हैं अपने सारे रिलेशनशिप्स के साथ। आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो भी बच्चे हैं या फिर होने वाले हैं, आपके जो स्पाउस है, आपके जो एक्सेस है, आपके जो अभी करंट पार्टनर है, आपके मम्मी पापा भाई बहन, आपके इन लॉज, इनफैक्ट जो लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ भी तो हमारा फ्रेंडशिप बनता है ना, हमारे कलीग्स के साथ। सो ये सारे जो लोग हैं, अगर इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अगर आपको इफेक्ट कर रही हैं, सुन लो, अगर इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको इफेक्ट कर रही हैं और आपको दिल से ये पुकार आ रही है कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे इनके लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए, आई नीड टू मैनिफेस्ट फॉर देम, सो डेफिनेटली आपका इनके साथ कार्मिक एंटेंगलमेंट है, आपके इन लोगों के साथ कार्मिक बॉन्डेज है, एक कर्म का बंधन है आपके इनके साथ, ठीक है। तो इस अवस्था में आप खुद को पूरी तरीके से डिटैच नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका एक अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज आप वीक हो या कुछ हो, आपका अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि अभी आपका इनके साथ कुछ कार्मिक लेन देन बाकी है। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है ना कि सपोज आपकी मदर बीमार है और उनके लिए आपको कुछ मैनिफेस्टेशन करना है, तो दैट मीन्स अगर आप आपकी खुद की एनर्जी, सपोज मेरे पेरेंट्स को जब भी कोई सपोज फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है या फिर उनके बीच कोई प्रॉब्लम होता है, तो मैं उनको हमेशा रेकी एनर्जीज मैं उनको सेंड करती हूँ। रेकी एनर्जी हमेशा मैं उनको रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। मैं उनको नहीं बताती मैं ये सब चीजें करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ।
जैसे कि वेस्ट बंगाल में अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी थोड़ा पॉलिटिकल एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन है। अभी मैं मुंबई में हूं, मेरे पेरेंट्स वेस्ट बंगाल में हैं, सो आई कंटिन्यूअसली गिव देम प्रोटेक्शन, एनर्जेटिक प्रोटेक्शन बाय डूइंग दिस रेकी हीलिंग्स ऑफ देम। उनको मैं नहीं बताती, लेकिन मैं करती हूं एज पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉटर। ठीक है, ये मैं क्यों करती हूं? देखो, मेरी एनर्जी तो मैं उससे इन्वेस्ट में कर रही हूं। ठीक है, मेरी एनर्जी इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूं क्योंकि मेरा उनके साथ कार्मिक बंधन है, मेरा उनके साथ एक कार्मिक लेन देन है। तो ये जो हमारी एनर्जी दूसरे पर्सन के मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉब, मतलब दूसरे पर्सन को जॉब मिले, किसी को प्रोटेक्शन मिले, किसी का डिजीज अच्छा हो जाए, किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी को अच्छा मतलब स्पाउस मिल जाए, उनकी अच्छी शादी हो, उनके अच्छे से घर परिवार चले, इन सब चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर हम हमारी एनर्जी लगा रहे हैं तो कंसिडर इट लाइक योर एनर्जेटिक करेंसी। जैसे कि आप खुद का पैसा उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी तरीके से आप खुद की एनर्जी प्योर रॉ फॉर्म में, आपकी एनर्जी उनके लाइफ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि उस पर्सन को आपसे ये पैसा या फिर आपसे ये एनर्जी मिलना बाकी था, ये कार्मिक डेट था कि मैं रेकी सीखूंगी, मैं एनर्जी हीलर बनूंगी, मैं मास्टर हीलर बनूंगी और मैं मेरे पेरेंट्स का एनर्जेटिक हीलिंग मैं करूंगी, इसीलिए मैं कर रही हूं। ठीक है, सो एक और एडिशनल क्लैरिटी मैं इस चीज में देखो देना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे किसी पर्सन को हील करने के चक्कर में या फिर उनकी लाइफ में अच्छी चीजें मैनिफेस्ट हो, इस चीज के चक्कर में कभी कभी हम खुद को ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज में आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा और आप किसके लिए कितना क्या कुछ करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको डिसर्नमेंट चाहिए, इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। देखिए, ये एक जनरल वीडियो है, सारी बातें मैं इतना स्पेसिफिकली नहीं बता सकती क्योंकि वो सही नहीं होगा। वो आपको या तो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा या फिर आपको मेरे पास गाइडेंस के लिए आना पड़ेगा। लेकिन मैं एक जनरल गाइडलाइन जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जनरल गाइडलाइन देखो ये है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, सपोज वो अपने अर्ली 30s में है, ठीक है, या फिर मिड 30s में है, और उसको एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जो सपोज अपने लाइफ में फिलहाल अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वो सपोज एक स्टूडेंट है या फिर वो स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर में, किसी एग्जाम को, गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, उसको पास करने के लिए वो सालों साल वो तैयारी कर रहा है। ठीक है, अपनी पूरी मेहनत वो कर रहा है। अभी सपोज ये लड़का 26-27 साल का है, ठीक है, और ये लड़की सपोज 32-33 की है। अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में ये एज गैप मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा ही एग्जांपल पकड़ लेते हैं। तो अभी क्या होगा, देखो लड़की को अभी थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो तो अभी शादी करना चाहती है बिकॉज शी इज इन हर प्राइम ईयर्स, वो अभी मैरिजेबल एज में है। और क्योंकि लड़की ने 30 क्रॉस कर दिया है तो पेरेंट्स तो अभी आपके सहस्राल चक्र में बैठे हैं पेरेंट्स और आपके जो रिलेटिव्स हैं आपको शादी करवाने के लिए। ठीक है, तो उस पर प्रेशर बन रहा है शादी करने का, उसको भी अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके की उसकी जो नीड्स है, जो डिजायर्स है, वो तो बॉइलिंग वाटर्स की तरह, ठीक है, उसका मतलब खौलता हुआ खून जो है, ठीक है, आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। तो उसको तो अपने सारे अभी चीजें, डिजायर जो है फुलफिल करने हैं अभी हर तरीके से। वो अभी अपने प्राइम ईयर्स में है, अपने प्राइम रिप्रोडक्टिव ईयर्स में वो है, उसको अपना फैमिली बढ़ाना है, उसको अपना वो जो माइंडसेट है, अपनी फैमिली बढ़ाना, शादी करना, अपने घर परिवार सब कुछ करना, ठीक है, उसको ये सारी चीजें करनी है। और बंदा, उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो तो अभी भी स्टूडेंट है या फिर वो तो अभी भी जॉब ही उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो अभी इस पर्सन को सपोज इसने सोचा कि मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ये जो बंदा है इसके लिए मैं बैठ के मैनिफेस्टेशन करूंगी। अभी इसको जो वो जॉब नहीं मिल रहा है, वो सालों साल वो ट्राई कर रहा है, आईबीपीएस दे रहा है, आरआरबी दे रहा है, एसबीआई पीओ दे रहा है, या फिर एसएससी सीजीएल दे रहा है, या फिर नेट स्लेट एग्जाम दे रहा है, जो भी इसका स्ट्रीम है, इसको जो जॉब नहीं मिल रहा है, ये तो इसका कार्मिक है ना, ये तो इसका कार्मिक ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से इसको जॉब नहीं मिल रहा है, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है ना, ये इसका कार्मिक ब्लॉकेज है। अभी आप इसका कार्मिक ब्लॉकेज दूर करना चाहते हो, क्यों बाई मे बी आप मेरे पास आते हो कि आप मैम इसका आप हीलिंग करो, आप 1 महीना 2 महीना इसको आप हीलिंग दो सो दैट कि ये बंदा थोड़ा लाइन में आ जाए, या फिर आप
मैनिफेस्टेशन कोचिंग लेना स्टार्ट करते हो सो दैट कि ये बंदा थोड़ा लाइन में आ जाए, इसका बेस्ट वर्जन निकल के आए, बाय मैनिफेस्टिंग योर ओन बेस्ट वर्जन, जो भी आप पाथ लेते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों भी कर सकते हो फॉर इवन मोर एनहांस्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये जो चीज आप कर रहे हो, आप एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सपोज इस चीज में आपका 2-3 साल टाइम आपका और चला जाता है, ठीक है। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि इस पर्सन का सपोज सफरिंग जिंदगी में 5-6 साल था, बट क्योंकि आपने भी उस चीज में अपनी एनर्जी लगाई, तो इस चीज में इस बंदे का कार्मिक सफरिंग थोड़ा कम हो जाएगा। बिकॉज क्या है, देखो आप क्यों इसके लिए इतना कर रहे हो, बिकॉज यू हैव दिस इमोशन ऑफ लव। आपके दिल में वो प्यार है, वो केयर है, ठीक है, वो एक कंसर्न है इस पर्सन के लिए, एक कंपैशन है। आप फील कर पाते हो कि उसको जब फेलियर का सामना करना पड़ता है, इसको दुख होता है, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती, आप उसको हेल्प करना चाहते हो। आप इसके ट्रॉमास जो बचपन के हैं, उनके पेरेंट्स के साथ है या फिर इसके पास्ट रिलेशनशिप के हैं, आप सारी चीजों को आप हील करना चाहते हो, आप एज ए पार्टनर जितना करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपके ये जो एक्शंस है, ये क्या है, दीज आर ऑल मोटिवेटेड बाय योर ओन लव एंड इमोशंस फॉर दिस पर्सन, ठीक है। इस चीज में आपको एक सावधानी, एक कॉशन अपने आप में रखना है कि दूसरे को भरने के चक्कर में खुद को खाली नहीं कर देना है, ठीक है। मतलब उसके लिए मैनिफेस्ट करो कि उसको जॉब मिल रहा है, लेकिन बीच में अपने ऊपर इनर वर्क करना भी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप बहुत ऐसे एग्जाम्पल सुनोगे, बहुत लोगों के ऐसे कमेंट्स देखोगे, बहुत सारे ऐसे रील्स देखोगे, शॉर्ट वीडियोस देखोगे, शॉर्ट फिल्म्स देखोगे, इवन फुल फ्लेजेड फिल्म्स भी ऐसे आप देखोगे कि एक लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी अपने किसी बंदे को या फिर अपने पति को सपोर्ट करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन जब पति सक्सेसफुल हो जाता है तब वो किसी और के साथ अपना चक्कर चालू कर देता है और अपनी पत्नी को भूल जाता है। रिसेंटली भी एक मूवी आई है ऑलमोस्ट इसी टॉपिक के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगी बट आप लोगों को शायद पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नाम पता है तो कमेंट्स में उसका नाम जरूर लिखिए, मूवी का नाम, ठीक है, जिसमें स्पाउस को सपोर्ट करने के लिए बीवी अपने गहने दे देती है, ठीक है, लेकिन वही पति बाद में जाके किसी दूसरी लड़की के साथ जाके इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ना हो, इसके लिए आपको कभी भी दूसरे पर्सन को भरने के लिए खुद को खाली नहीं कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा है आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, कंसर्न है, आप कंपैशन रखते हो, एम्पैथी रखते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को इतना ज्यादा आप लव एंड कंसर्न आप रखते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत हायर वाइब्रेशन है। लेकिन मैं आपके बारे में सोचती हूं, आप जैसे कि अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो ना, इतने प्यार से, इतने कंपैशन से, मैं आपके बारे में मैं सोच रही हूं, मैं मेरे क्लाइंट के बारे में सोचती हूं, मैं मेरे सब्सक्राइबर के बारे में सोचती हूं, मैं मेरे फॉलोअर के बारे में मैं सोचती हूं कि किसी और को देते देते मेरा ये क्लाइंट या फॉलोअर या सब्सक्राइबर ना खाली हो जाए, उसको कभी ये जिंदगी में दिन देखना ना पड़े कि मैंने उसके लिए इतना किया लेकिन वही पर्सन ने मेरे को छोड़ दिया। अभी मुझे नहीं चाहिए कि मेरे क्लाइंट या फिर मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोअर 5 साल के बाद आके मेरे पास रोए कि मैंने इसके लिए इतना किया लेकिन उसने मुझे आज छोड़ दिया या चीट कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप पहले से ही खुद पे काम करना शुरू करो कि दूसरे के लिए करो, लेकिन साथ साथ अपना भी रिसीविंग मोड पे काम करना है। कि अच्छी बात है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो बहुत बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेस पर्सन बन रहे हैं, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप इस चीज को इंश्योर करो अपने रिसीविंग एंड पे काम करके कि उसकी लाइफ में जो भी ब्लूमिंग फेज है उसके रेसिपिएंट आप बनो, ना कि कोई और। मतलब उस पे पानी डालते डालते मैं नहीं चाहती कि आप सूख जाओ, ठीक है। अगर आप आज एक पेड़ लगा रहे हो, एक सैपलिंग छोटा सा पौधा आप लगा रहे हो, तो उसका जब फल निकले ना, मैं चाहती हूं कि वो फल आप खाओ बैठ के, ना कि कोई और। अभी ये और कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रही हूं मैं, उसकी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, वो खुद भी हो सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो आपने इतना ज्यादा मेहनत किया एक दूसरे पर्सन को बनाने के लिए, जो कि इंडियन विमेन एक्सपर्ट है करने में, हम हमारे स्पेसिफिक पर्सन पे इंडियन फीमेल्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें उस हिसाब से उस चीज का रेसिप्रोकेशन, मतलब अगर मैं जितना कर रही हूं अगर मेरे को उतना नहीं मिल रहा है सामने वाले पर्सन से, दुख होता है कि नहीं होता है?
मैं नहीं चाहती कि आप 5 साल के बाद मेरे पास आके ये कंप्लेंट करो कि मैम मैंने इतना एफर्ट्स किया उसके लिए, उसने मेरे को पूछा भी नहीं। उसने कैसे किया ये कि उसने मेरे को छोड़ के बाकी सबके बारे में सोचा। मैंने जो अपने जिंदगी के 5 साल इस पर्सन को दिए, मैं अपने पेरेंट्स से झगड़ती रही कि अभी नहीं, 2 साल के बाद शादी, 2 साल के बाद शादी, 3 साल के बाद शादी। मैं जो अपने रिप्रोडक्टिव फर्टाइल ईयर्स अपने जिंदगी से मैं लूज करती नहीं, सो दैट कि मैं इस पर्सन को सपोर्ट कर पाई। तो इसने कैसे मेरे इस कंट्रीब्यूशन को नहीं देखा या फिर इसको अप्रिशिएट नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि ये कंप्लेंट आप 5 साल 10 साल के बाद आके, जब आप 40, 45, 50 के बन जाओगे तब मेरे पास आके ये कंप्लेंट करो। मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं बोल रही हूं कि दूसरों पे मैनिफेस्टेशन करो कि उनका लाइफ अच्छा हो रहा है, लेकिन खुद को भी साथ साथ खुद के इनर वर्क में आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि आप भी रिसीविंग एंड बनो उस चीज का, कि जो कर्म आप कर रहे हो कर्म का फल आपको ही मिले, आपके ही हाथ में आए वो फल। ठीक है, तो इसलिए खुद के रिसीविंग एंड पे काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। जितना काम आप उस पे करते हो, अगर उस पे आप 40% काम करते हो तो 60% काम आपको खुद पे करना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं हमेशा आपको बोलूंगी यही चीज कि आपके जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हो, और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप एक सांसारिक जीव हो, मतलब अगर आपके कार्मिक बंधन है लोगों के साथ, ठीक है, कुछ लोगों के तो आप चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, बर्थ चार्ट और वो सारी चीजों में आपको दिखेगा कि ये पर्सन देगा, अपने पेरेंट्स को देगा, अपने भाई बहन को देगा, ठीक है, अपने स्पाउस को सपोर्ट करेगा, अपने दोस्तों को सपोर्ट करेगा, सबको सपोर्ट करेगा, सबके लिए पैसा पानी की तरह बहाएगा, सबके लिए मेहनत करेगा, सबकी जिम्मेदारियां उठाएगा। बहुत लोगों के चार्ट्स में ये सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती है। काहे? क्योंकि आप वैसा ही कार्मिक बंधन लेके आपने जन्म लिया है कि आपको उनके लिए करना है। और अगर करना है तो नेचुरली क्या होगा, आपके अंदर ना वो फीलिंग आएगी कि मेरे को इसके लिए मैनिफेस्ट करना है। तो करो आप उसके लिए मैनिफेस्ट, लेकिन साथ साथ इस चीज में वो भाव नहीं लाना है कि नहीं मैं तो बस करती हूं लोगों के लिए, बट मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है। इस माइंडसेट पे काम करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि आप 5-10 साल के बाद लूजर बन के मेरे पास आओ। मैं चाहती हूं आप 5-10 साल के बाद मेरे पास आओ, मुझे ये बोलो कि मैम आपने गाइड किया था, मैंने मेरे स्पेसिफिक पर्सन पे काम किया, भले ही मुझे टाइम लगा, लेकिन इसके भी लाइफ में सक्सेस आया और मेरे को भी उस सक्सेस का फ्रूट आज खाने को मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे गाइड किया 5 साल पहले या 10 साल पहले, या फिर अभी भी गाइड आप कर रहे हो, लेकिन ये अपडेट है मेरे लाइफ का। मैं चाहती हूं 5-10 साल के बाद आप ये आके मुझे बोलो। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है, क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, कि किस तरीके से दूसरों में इन्वेस्ट करना और खुद पे इन्वेस्ट करना, कैसे इन दोनों चीजों में आपको एक तालमेल बिठाना है। आई होप आपको एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई है। और अगर आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको व्हाट्सएप कोचिंग लेना है या फिर आपको पर्सनल सेशंस लेना है। ठीक है, और अगर आप वन टाइम लेते हो तो फिर तो जो प्राइस है उसका वही प्राइस है। और अगर आप एक कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर मेरे साथ काम करते हो, जो कि मेरे काफी सारे क्लाइंट्स करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, मैं फिर आपको ऑफर्स दे सकती हूं। लेकिन अगर आप वन टाइम आते हो तो नेचुरली अचानक से अगर एक बंदा आता है कि अचानक से साल में 1 बार, अचानक से साल में 2 बार, तो क्या होता है ना, मुझे भी फिर मेरी मेहनत बढ़ जाती है, आपके भी अंदर बहुत ज्यादा मतलब वीड्स होता है ना, मतलब जो अनचाही जो पौधे कुछ खेतों में ने बन जाते हैं। ठीक है, तो वैसे सारे बहुत सारे वीड्स हो जाते हैं आपके लाइफ में, उसको निकालने में फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी भी जाती है। तो इसके लिए उसका प्राइस तो मैं कम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा मेहनत उसमें बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप एक कंटिन्यूअस क्लाइंट हो, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली खुद पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हम लोग एक कंटिन्यूअस ट्रैक पे चल रहे हैं, तो उस चीज में मैं आपको कुछ डिस्काउंट्स जरूर मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, जिसका नमूना आपको दिखा होगा इस मदर्स डे वाले डिस्काउंट्स में। स्ट्रेट फ्लैट 10,000 रुपीज ऑफ, 10,000 रुपीज ऑफ दिया है मैंने फॉर 3 मंथ्स ऑफ कोचिंग। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 मंथ्स लगातार था। तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि नॉर्मल मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो अगर आप कंटिन्यूअस काम करते हो तो फिर मेरे लिए भी एक स्कोप बनता है कि मैं आपको डिस्काउंट्स दे सकूं, कुछ ऑफर्स, कुछ स्पेशल बोनसेस में दे पाऊं। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगता है, यू चूज इट फ्रॉम माई